नमस्कार, स्वागत है आपका न्यूज कॉल 24 के ट्रू क्राइम शो में। मैं हूं सुशील पांडे। ट्रू क्राइम शो में हम हर बात के पीछे छिपी सच्चाई की खोज में निकलेंगे। यहाँ अपराध और न्याय की दुनिया के रहस्यों को उजागर किया जाएगा। हर वार्ता होगी सच की खोज में, जो समाज के पर्दे से अदृश्य रह गई है। आइए सच की खोज में आप हमारे साथ चलें। बने रहिए न्यूज कॉल 24 के साथ, क्योंकि सच्चाई का पर्दा अब उठेगा। न्यूज कॉल 24 को फॉलो करें, सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना ना भूलें। यदि आपके आसपास कहीं सच पर पर्दा पड़ रहा है, कोई अपराध हो रहा है और पीड़ित व्यक्ति चाहता है कि उसकी बात न्यूज कॉल 24 की तरफ से जन साधारण तक पहुंच सके, तो सत्यता के प्रूफ प्रमाण के साथ आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। हमारा संपर्क कांटेक्ट नंबर है 8626037450। सिर्फ व्हाट्सएप के माध्यम से आप हमें अपना संदेश दे सकते हैं। न्यूज कॉल 24 की टीम आपसे स्वयं संपर्क करेगी। आपको व्हाट्सएप मैसेज में अपना कांटेक्ट नंबर, आप कहां से हैं, आपकी लोकेशन क्या है, ये सारी चीजें मेंशन करनी होगी। साथ ही साथ आप अपनी समस्या को भी हमें शॉर्ट में लिखकर बता सकते हैं। ट्रू क्राइम के आज इस वीडियो में हम बात कर रहे हैं यूपी में होने वाले क्राइम की, जिसमें लव, सेक्स, ब्लैकमेलिंग और मर्डर, यहाँ तक कि कमरे में लाइट, कैमरा और न्यूड गेम करने वाले का खूनी अंत हो गया। गर्लफ्रेंड ने किया डबल गेम। आइए इस बात की गहराई तक पहुंचने का प्रयास करते हैं कि आखिरकार हुआ क्या। शिखा झिझकते हुए प्रशांत के कमरे में पहुंच जाती है, किसी भी खतरे से बेखबर, इस बात से बेखबर कि दोनों के बीच जो भी हो रहा है उसे एक तीसरी आंख भी देख रही है। नेपाल से सटा यूपी का छोटा सा जिला सिद्धार्थनगर शहर में मौजूद शिखा ब्यूटी पार्लर। शहर में मौजूद ये ब्यूटी पार्लर सोनी गुप्ता चलाती हैं। सोनी के पार्लर में काम करने वाली शिखा रोज की तरह पार्लर पहुंचती है। इस रोज पार्लर में एक प्रशांत नाम का शख्स मौजूद था। शिखा हैरान थी कि आखिर लेडीज पार्लर में किसी मर्द का क्या काम हो सकता है। यही वजह थी कि शिखा ने पार्लर की मालकिन सोनी को हैरानी से देखा। सोनी ने तपाक से जवाब दिया और बोला, शिखा, ये मेरे पति प्रशांत है, इनकी भी पास में ही शॉप है। ब्यूटी पार्लर में पति का इश्क का एंगल भी है इसमें। प्रशांत ने गौर से शिखा को देखा और फिर पार्लर से बाहर चला गया। अक्सर प्रशांत किसी न किसी बहाने से पत्नी सोनी के पार्लर में जाने लगा। वो शिखा से बातचीत करने लगा। देखते ही देखते दोनों में आंखें चार हुई। दोनों में धीरे धीरे नजदीकियां बढ़ने लगी और एक दिन प्रशांत ने शिखा को कमरे में बुलाया। शिखा झिझकते हुए प्रशांत के कमरे में तो पहुंच गई, किसी भी खतरे से बेखबर, इस बात से बेखबर कि दोनों के बीच जो भी हो रहा है उसे एक तीसरी आंख भी देख रही है। यहाँ शिखा और प्रशांत के बीच जिस्मानी रिश्ते बने और ये सब कैमरे में कैद हो रहा था। एक लाश, 3 थानों की तलाश। तारीख 21 फरवरी थी। सुबह का वक्त। जोगिया कोतवाली क्षेत्र के जोगिया पकड़ी रोड पर नगरा गांव के पास सड़क के किनारे बोरे में पुलिस को एक युवक की लाश मिली। मौका मुआयना करने पर पता चला कि मरने वाले के सिर और चेहरे पर चोट के निशान हैं। पुलिस ने जांच शुरू की तो पता चला कि भीमापार इलाके में रहने वाला 35 साल का प्रशांत कुमार 4 दिन से लापता था और परिजनों ने थाने में गुमशुदगी की रिपोर्ट भी दर्ज करा रखी थी। प्रशांत की मां ने बेटे की लाश की शिनाख्त की। मां ने पुलिस को बताया कि प्रशांत के उसकी पत्नी सोनी से रिश्ते खराब थे। पुलिस ने शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। जांच शुरू कर दी गई। कातिल की तलाश शुरू की गई। प्रशांत की मां ने बेटे की लाश की शिनाख्त की। उसके बाद पुलिस ने जांच शुरू की तो घटना स्थल के 3 किलोमीटर दूर बिनेका गांव के पास प्रशांत की बाइक भी लवारिस हालत में मिल गई। गुमशुदगी से लेकर बाइक और लाश का मिलना, ये 3 अलग अलग इलाके थे। पुलिस के समझ में ये तो आ गया था कि हो न हो कातिल बेहद चालाक है। उसने पुलिस को गुमराह करने में कोई कसर नहीं छोड़ी है। इसी बीच एसपी प्राची सिंह ने सर्विलांस टीम को प्रशांत के मोबाइल नंबर के कॉल डिटेल्स निकालने को कहा। प्रशांत की कॉल डिटेल से पता चला कि उसके फोन पर आखिरी कॉल शिखा नाम की लड़की का था। फिर क्या था?
पुलिस ने तुरंत शिखा को हिरासत में ले लिया। पुलिस ने शिखा से सख्ती से पूछताछ की तो कत्ल की खौफनाक कहानी सामने आ गई। मोबाइल पर मिली शिखा की कॉल, उसके बाद पुलिस पूछताछ में शिखा ने खुलासा किया कि प्रशांत कुमार गुप्ता के साथ उसके अवैध संबंध थे। वह शिखा चौरसिया को यह कहकर ब्लैकमेल करता था कि उसके पास शिखा का न्यूड वीडियो है। वो जब चाहता था शिखा के साथ संबंध बनाता था। शिखा का एक लिव इन पार्टनर भी था। शिखा के लिव इन पार्टनर विजय गुप्ता को जब प्रशांत की ब्लैकमेलिंग का पता चला तो उसने शिखा के साथ मिलकर प्रशांत को हमेशा के लिए खत्म करने का प्लान बनाया। हैरानी की बात यह है कि विजय गुप्ता को उसके पड़ोसी आयुष ने बताया कि प्रशांत के उसकी मां के साथ भी अवैध संबंध थे। आयुष को शक था कि प्रशांत उसकी मां को भी ब्लैकमेल कर संबंध बनाता है। लव, सेक्स और ब्लैकमेलिंग का जाल। अब दो दुश्मन एक साथ मिल चुके थे। मौके की तलाश थी। 17 फरवरी को शिखा ने प्रशांत को अपने किराए के फ्लैट पर बुलाया, जहां आयुष और विजय पहले से ही मौजूद थे। जैसे ही प्रशांत ने शिखा से अंतरंग संबंध बनाने की कोशिश की, विजय गुप्ता ने गमछे से प्रशांत का मुंह बंद कर दिया। आयुष ने प्रशांत के सिर पर लोहे की रॉड से ताबड़तोड़ वार कर दिए। दोनों ने गमछे से प्रशांत का गला तब तक घोटा जब तक उसकी जान नहीं निकल गई। कत्ल के दौरान शिखा ने प्रशांत के दोनों पैर जकड़े हुए थे। रात में ही दोनों ने मोटरसाइकिल से ले जाकर प्रशांत की लाश सड़क के किनारे जोगिया उसका मार्ग पर फेंक दी। पुलिस ने शिखा की निशानदेही पर शिखा के कमरे से हत्या में प्रयुक्त रॉड बरामद कर लिया। शिखा के रूम में खून के धब्बे भी मिले। पुलिस ने शिखा और उसके लिव इन पार्टनर विजय को गिरफ्तार कर लिया है। ये था लव, सेक्स, ब्लैकमेलिंग और मर्डर का एक ऐसा केस जो यूपी से निकल कर आ रहा है। आपका इस मामले में क्या कहना है? आप कमेंट के माध्यम से हमें बताएं। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और नोटिफिकेशन में जाकर ऑल का ऑप्शन दबाना बिल्कुल ना भूलें। नमस्कार, जय हिंद।